गया वो सुमेर, साला पुलिसिया तो नहीं कहाँ भाग गया। अरे भाग जाने दे उसे। अब है ना मुन्ना, मुझसे और नहीं चला जाता। बाप रे, हाय रब्बा। क्या करे, चलना तो पड़ेगा ना मम्मी। नहीं, जो करना है आप लोग कर लीजिए, मैं नहीं कर सकती। मम्मी, बच्चा कोई तो पकड़ो। मम्मी रुकना। मम्मी निकल नहीं देगा ना, रोक रहा। मम्मी क्या कर रही है, निकल नहीं क्या? अरे दिल्ली जाके रुकेगी क्या? मम्मी रुक तो सही। अरे मार ब्रेक मार मम्मी नीचे से। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मम्मी, अरे रुक जा। कहाँ चलती थी? मैं तो मर गई, लुढ़ गई। ये क्या करके गया? पुत्री की ये तो ऊपर वाले ने बचा लिया अपने को। मिस एक काम कर, जल्दी से बाल बिखरे दे अपने। क्यों क्या होता है, बहस मत कर मेरे साथ में। मौका मिला अपने को, भगवान ने राह दिखाई है। थोड़े पैसे कमाने का टाइम है इस वक्त। दिल्ली जाने के लिए पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे मम्मी? हाँ, तू भी ये बाल बिखेर ले थोड़े से, और बिल्कुल विधवा लग, जैसे डैडी मर गए एकदम। अरे मरे नहीं है, इमोशनल मत हो तू। पैसे कमाने के लिए है, थोड़ी फीलिंग ले वैसी सी। ठीक है, उजड़े हुए लोगों सारे के सारे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने बालों में ना मट्टी मल लेती हूँ। ओ बदरी लो, वैसा कुछ मत कर तू, साइड में खड़ी हो जा। तेरी शक्ल देख के लोग समझेंगे डाकू हैं हम। अब वो वैसे भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऐसे करो। चल चल चल। अरे एक मिनट। क्या हुआ, किसे फोन लगा रही हैं आप? वो आप सुमेर सिंह को। नॉट रीचेबल आ रहा है। वैसे एक बात कहूं मकान मालकिन जी, मुझे तो वो शक्ल से ही चोर नजर आता है। दिल्ली भाग गया होगा। वो तो वही जानता है ना। आगे बढ़ो, मैं भीख नहीं देती। मकान मालकिन जी आप भी ना दे दीजिए ना। कितना बड़ा दिन है आज, किस्मत की वजह से हम बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं फिर से। तो भगवान के लिए ना सही, हमारी किस्मत के लिए दे दीजिए। लेकिन ऋषि ऐसे पैसे दे कैसे? दीजिए ना। ठीक है, ये लो। भाभी आप लोग करो मत करो ना आंटी। ओ आंटी, पैसे दे के जाना थोड़ा। पर्स लेके। मम्मी जी भागो, इंदिरा ने देख लिया। इंदिरा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग शर्म नहीं आती आप लोगों को? भिखारियों को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अरे मुंबई में तो रहते अपने ताने, तेरे पीछे पीछे आए हम। तेरे चक्कर में देख क्या हाल हो गया हमारा, क्या करना पड़ रहा है हमको। हालत देख हमारी। अरे ओ इंदिरा, मेरा पति कहाँ है? कौन माँ? हाय रब्बा, सुनो तो इसका सवाल। अरे ओए, मेरे पति, तेरे पिता और इसके पिता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं पता, नहीं पता क्या मतलब होता है? बोल, कहाँ है मेरे डैडी? मैं बताता हूँ। तेरी साला ये कहाँ से आ गया? हाय रब्बा, मिल गया कलमुआ। तभी तो इसलिए भूल गई ना अपने पिता को। हाँ जी नहीं आंटी जी, कौन किसे भूला है मैं बताता हूँ आपको। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अरे ओ कमीने, कंजी आंख वाले, अब तू मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहा है। अरे हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुझे शांति नहीं मिली जो अब तू विदित को। माँ, तुम्हारे ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। तुमसे ज्यादा मैं विदित भैया को प्यार करती थी। तुमसे ज्यादा ममता मैंने उन्हें दी है।
और आज तुमसे ज्यादा चोट मैंने खाई है, सिर्फ विदित भैया की वजह से। अब शर्मा निवास में उनकी कोई जगह नहीं है, सड़ते रहेंगे वो जेल में। अब आप लोगों को यहीं रहना है या दिल्ली भी चलना है? अरे भाई इंदिरा, सुन ले मेरी एक बात, मैं ना अपने पति के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली उनको छोड़कर। हाँ तो ठीक है, सड़िए यहीं पर, मैं जा रही हूँ। चलिए ऋषि। ये हमारा एरिया है, हम यहाँ भीख नहीं मांग सकते, समझे? हम यहाँ का हफ्ता देते हैं, समझे? साले अपनी तरफ आ रहे। आप लोगों ने इन्हें भी नहीं बख्शा है। ये सब मुन्ना भाई साहब आपका आइडिया होगा। हाँ तो दिमाग तो लगाऊंगा ना अपना, पैसे कहाँ से आते वरना? अब ये सब छोड़िए भाई साहब और चलिए, वरना ये किसी को चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। चल चल चलिए आंटी जी। अरे अरे इंदिरा रुक जाओ, हम लोग आ रहे हैं दिल्ली, चलो। हाय रब्बा, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था जो घर से बाहर निकली। अरे पैर तो क्या, बदन भी टूट रहा है मेरा। तेरी बेटी की वजह से मैं तो जहाज में लेके गया था, पर मैं तो रॉकेट में ले जाऊं तब भी कदर का है मेरी। ये ले 20 रुपए तीनों बांट लेना। अरे 3 रिक्शा है, 3 रिक्शा के 30 रुपए होते हैं। तू बोलेगा 300 दूंगा क्या? चल अरे नहीं 30 रुपया देना भाई। छोड़ दूंगा रिक्शा। ओए इंदिरा, क्या हुआ? अरे चल हट। हाय, आप कब घर आए जी? अरे पैरी पाना जी। माँ ये पूजा पाठ बंद करो। ये क्या है शर्मा जी? अरे ये बिल्डर का पेपर है। मैंने ये घर बेच दिया है। इसको कुकरेजा, रंजीत कुकरेजा को। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है डैडी? मतलब क्या बेटा, मतलब अब ये घर बिक चुका है। हाँ बेच दिया मैंने। पूरे 10 करोड़ की डील है। हाँ 10 करोड़? 1 2 3 4 5 6 8 10 करोड़। बबली तू थोड़ी देर से पहुंची ना। डील हो गई है, पेपर साइन हो चुके हैं। ये पेपर्स तो असली है मकान मालकिन जी। अब आप चाहे गुस्सा करिए या जो कुछ भी, लेकिन डील तो हो चुकी है। और गुस्सा तो मैं तुझसे हूं, क्योंकि तेरी वजह से मेरे 50 लाख लेके भाग गया वो विदित। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों होगा भाई? क्योंकि मेरे बाकी के 9.5 करोड़ तो आ रहे हैं मेरे पास। सिर्फ 15 दिन में 9.5 करोड़ मिल जाएंगे मुझे। 15 दिनों में? हाँ, इस रंजीत कुकरेजा ने 15 दिन दिए हमें ये घर खाली करने के लिए। क्या 15 दिनों में एक परिवार अपनी जिंदगी भर की यादें समेट सकता है? शर्मा जी भाई देखो, जो समेटना चाहे समेट ले। देख बबली, ऐसी डील रोज रोज नहीं मिलती है, और जिंदगी में मैं पहली बार खुश हुआ हूं। और अगर तुम में से कोई मेरी इस खुशी में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा ना, तो वो मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं
15 दिन बाद घर छोड़ के जा रहा हूँ और तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहता है आ जाए। मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो मेरे हिसाब से वो जा सकता है। जा सकता है? कहाँ? हाँ, आप सब कब आए? अरे जब भी आए हो तू चल मेरे साथ। अरे 9.5 करोड़ के साथ खड़ी हूं मैं। हाँ 9.5 करोड़? मिसेज, और नहीं तो क्या, आए। मेरे डैडी को मिलने वाले हैं। अरे कोई नहीं बबली, तू सोच ले ना, है? सोच ले। सोचने देते हैं उसको। अरे पिता हूं मैं तेरा। हाँ, तू शाम तक सोच के बता, ठीक है ना? देखा कितना बड़ा दिल है इनका। हाँ देखा, बहुत बड़ा दिल है अंकल जी का। इसीलिए तो अपनी बेटी का घाव देखकर भी वहां से पैसों के पीछे भाग गए। तो क्या पसीने की कमाई यूं ही जाने देते? इंदिरा बेटा, अपनों और गैरों के बीच में है ना फर्क करना सीख जा। अपनों को पहचान, हम सब तेरा परिवार है। काश आज विदित हमारे साथ होता। पता नहीं आज कहां किस हाल में कैसा होगा वो। और वो मुआ पुलिस वाला भी तो नहीं लौटा। अरे मार होगा, पीट रहा होगा मेरे बेटे को। कमीने कमीने वर्दीधारी। वर्दीधारी नहीं, इंस्पेक्टर। आ गया मैं वापस, लेकिन थारा वो छोरा भाग निकला सारा। अरे इंस्पेक्टर तुम, अरे मेरे 50 लाख रुपए लेकर। हाँ, सारे पैसे लेकर। अरे संभालिए अपने आप को। हाँ, ठीक हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं है। 50 लाख ही तो गए ना। 50 लाख? अरे तो बाकी 9.5 करोड़ आ रहे हैं भाई। हाँ कोई बात नहीं। मैं जरा पानी पी के आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। नहीं मैं ले आऊंगा। बहुत सारे शून्य हो तो उसमें। डैडी इतना प्यार करते अपने परिवार से, पता ही नहीं था मेरे को। डैडी जैसा डैडी बनूंगा मैं। चुपचाप बता, वो 50 लाख कहाँ है? कई बार कह रहा हूं, मैंने नहीं मालूम। बोलना, पैसे कहाँ है बता। तू ना हवालात के अंदर जाएगा। तू ऐसे क्या नहीं कर रहे हैं मान- आप लोग? इससे पूछिए ना, 50 लाख रुपए कहाँ है? इसी के पास होंगे। और चौधरी साहब, आपको थैंक्स बोलना भूल गया था। आपने मेरी जान बचाई। थैंक्स। ओए, क्या कर रहा तू? और मौके पे चौका मारने से भी पीछे नहीं हटता। हाँ, चुपचाप बताओ वो 50 लाख कहाँ है, समझा? तू बावड़ा हो गया कि पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है? कौन से वाले 50 लाख? अब तो हाथ उठा दिया चौधरी। वो 50 लाख जो विदित लेकर नहीं भागा है, पता कहाँ है? मेरे पास कोई 50 लाख नहीं है, मत देना मालूम। चुपचाप पैसे का पता। तू बड़ा ढीठ आदमी है। मैं कई बार कह रहा हूं, मैंने नहीं मालूम। बोलना, पैसे कहाँ है बता। थन्ने कह रहा हूं मेरे पास नहीं है। चुपचाप बता, समझा चौधरी? बोल। तू ना हवालात के अंदर जाएगा। तू ऐसे क्या नहीं कर रहे हैं आप मान। लोग? वो इससे पूछे मैडम जी। ऋषि, छोड़ी। मैं ना बोलने वाला। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? छोड़ी ऋषि, छोड़िए। तुम्हें सिंह जी छोड़ी। और निकलवाने, तू ऐसे निकलवाने तो नहीं बात मानोगे। क्या हो रहा है ये सब? इससे पूछिए ना, 50 लाख रुपए कहाँ है? इसी के पास होंगे। मैडम जी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। आप जाके अपना कबर्ड देखिए।
क्या है कबर्ड में? वो देखिए तो सही मैडम, जाओ। ये तो वही पैसे। ये मकान मालकिन जी, ये ना इसी ने रखे होंगे यहाँ पर ताकि ये बच जाए। लेकिन ये तो विदित भाई। वो आपका भाई तो भाग गया, वो पीछे पैसे छोड़ गया था, मेरे हाथ लग गए। तो आप भी तो इन पैसों को लेकर भाग सकते थे। हाँ, तुम भी तो रिश्वत खाते हो। मैडम जी, वो सच्ची बात बताऊं, वो पुलिस की नौकरी करते करते ना बहुत कमीनों से पाला पड़ा है। लेकिन आप तो ऐसे लोगों को पालती हो, उन्हें प्यार देने की कोशिश करती हो। वो क्यों? वो मन ने आज तक नहीं समझ आया। इसलिए मैडम जी, जब हमारे हाथ ये पैसे लगे ना 50 लाख, तो मन ने अंदर से फीलिंग आई कि हो ना हो भगवान ने पैसे आपके लिए भेजे हैं। आपको आपका पति मिल गया और आपके घर वालों ने अपना फैसला सुना दिया कि वो किसके साथ रहने वाले हैं। मैडम जी, आप एक काम करो, ये पैसे लो और एक नई जिंदगी शुरू करो, वो इकट्ठे दोनों। बस ये सबसे दूर चले जाओ। सॉरी बबली, लेकिन अब ये मकान तेरा नहीं है। बहुत जल्द ये घर मेरा भी हो जाएगा। बहुत जल्द मैं इस घर को वापस ले लूंगी। मैं भी इसी घर में हूं और आप भी इसी घर में। देखते हैं। देखो मैडम जी, मैं सच कह रहा हूं, यही मौका है आपके पास, जाके अपना भविष्य बनाइए। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मकान मालकिन जी, ये बात तो सही कह रहा है वैसे। नहीं, मैं इन पैसों को लौटाकर ही अपना घर वापस लूंगी। किसको? वो कुकरेजे को? मकान मालकिन जी, 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर के एक कुकरेजा पैदा हुआ है। पर ऋषि, मैं तो उन्हीं के पैसे लौटा रही हूँ ना। आप बात क्यों नहीं समझ रही? मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। एक बार जो वो प्रॉपर्टी ले लेता है फिर वापस नहीं करता है। दीवान बिल्डर्स की ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज उसने ली हैं जो वापस नहीं की। उसका बहुत सिंपल सा फंडा है मकान मालकिन जी। वो एक प्रॉपर्टी पर बहुत लंबे समय तक नजर रखता है और फिर इत्मीनान से इंतजार करता है और फिर पार्टी फंसाता है। तो शायद मुझ जैसी अड़ियल लड़की से पाला ही नहीं पड़ा होगा। बबली, तीन बातें। सबसे पहले, अब ये घर मेरा है। दूसरी, तुम दोनों मेरी बेटी के साथ घर में अकेले नहीं पाए जाओगे। तुम दोनों के बीच जो भी हो, मेरी नजरों में तुम शादीशुदा नहीं हो। और तीसरी, जब तक मकान है तुम दोनों बरसाती में रह सकते हो। आपस में कैसे एडजस्ट करोगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। किराया दोनों दोगे। पैसे कैसे भी आए अच्छे लगते हैं। आप लोग जाइए।
सॉरी बबली, लेकिन अब ये मकान तेरा नहीं है ना। बहुत जल्द ये घर मेरा भी हो जाएगा। बहुत जल्द मैं इस घर को वापस ले लूंगी। मैं भी इसी घर में हूं और आप भी इसी घर में। देखते हैं, क्योंकि डंके की चोट में काम निकालना मुझे आता है और शायद ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अब अपना घर बचाने के लिए मुझे उस रंजीत कुकरेजा नाम के कमीने से भिड़ना ही पड़ेगा। चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा।